नमस्कार। पुतिन क्या भारत विजिट करके गए, ट्रंप फिर से नाराज हो गए। ट्रंप आज के तारीख में शादी में वो फूफा की तरह हो चुके हैं जो हर बात पर नाराज हो जाते हैं, और नाराजगी भी ऐसी कि उन्होंने साफ कह दिया कि भारत अब नए टैरिफ के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, यही न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी। कहाँ है टैरिफ? इस बार उन्हें सपने में किसान आए और उन्होंने कहा कि किसान जो है हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। ट्रंप वैसे बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं और उद्योग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार उनका ध्यान कहाँ गया? किसानों पर। और उन्होंने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है और उनको बचाने के लिए ही हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। बात क्या है पूरा जरा समझिए और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है जरा समझिए। उन्होंने धमकी सिर्फ भारत को ही नहीं दी है, कनाडा को भी दी है। उन्होंने कहा है कि हम भारत पर चावल, जो भारत से चावल का हमारे यहाँ आयात होता है, मतलब भारत जो चावल बेचता है खासकर बासमती चावल, उस पर टैरिफ लगाएंगे और कनाडा में जो उर्वरक जो आते हैं, फर्टिलाइजर आते हैं, उस पर टैरिफ लगाएंगे। इसके कारण से उनका मानना है कि इन दो कारणों से क्या हो रहा है कि अमेरिका के किसान प्रभावित हो रहे हैं। यानी ये समझ में नहीं आया कनाडा में असल में यदि आप कनाडा का जो सस्ता उर्वरक है यदि वहां पहुंचता है तो उससे किसान लाभान्वित होंगे या कनाडा को टारगेट कर रहे हैं, समझ में ये नहीं आया। जब वो कनाडा में उर्वरक की बात करते तो लगता है मानो अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, न कि किसानों के बारे में। हाँ, भारत पर चावल पर यदि टैरिफ आप बढ़ा रहे हैं तो वहां पर समझ में आता है, लेकिन फिलहाल ये बात आप समझ सकते हैं। आगे क्या कहा उन्होंने, जरा समझिए इस बात को। उन्होंने बाकायदा कहा इस बात को कि अमेरिकी उत्पादकों की रक्षा के लिए टैरिफ एक आक्रामक तरीका से इस्तेमाल करके इस समस्या का समाधान करने की अपनी मंशा को दोहराया। मतलब जो भी नुकसान हो रहा है अमेरिका का, वो एक ही शर्त पर सुधर सकता है यदि हम टैरिफ लगाएंगे। ठीक है भैया, लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि और अच्छा, इस पूरी जो व्हाइट हाउस में जो वार्ता हुई जिसमें उन्होंने कहा और किसानों को उन्होंने के लिए एक तोहफा जो प्रस्तुत किया, बहुत सारी बातें की, इसमें उन्होंने किसानों की सहायता के लिए इसी बातचीत के दौर में उन्होंने कहा कि हम 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देंगे। लेकिन उनका कहना है कि हम किसानों के लिए यदि हम इतनी बड़ी सहायता देते हैं वो सभी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि भारत से आयात होगा सस्ता चावल तो किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होगा और हम इतना रुपया दे करके भी हमारा भी कोई काम होगा नहीं। ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका में चावल जो है वो कोई खास प्रोडक्शन होता नहीं है और वहाँ के लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मान लेते हैं ऑयल है, मक्का है, सोयाबीन है, इन सब का एक्सपोर्ट बाकायदा इंडिया में होता। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खास इनको जो बता रहे हैं किसानों का बहुत बड़ा हितैषी बन करके आए हैं और बासमती चावल पर हम यदि भारत का लगा देंगे टैरिफ तो इससे हमारे किसान ऊपर जाएंगे। मुझे नहीं लगता है इससे कोई फर्क होने वाला, क्योंकि वहाँ के किसान ऐसे भी, जो अमेरिका जो लैंड है वहाँ पर चावल बहुत कम होता है। इससे उल्टे प्रभाव ये पड़ सकता है कि यदि चावल वहाँ पर महंगा होगा तो इससे अमेरिका की जनता पर असर पड़ेगा। ठीक है, भारत का निर्यात तो कम होगा, लेकिन और क्या क्या बातें, जरा इस बात को भी समझिए। आगे देखिए, उन्होंने बाकायदा इस बात को दोहराया कि लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ से पैसा अरबों रुपया कमा करके, डॉलर कमा करके चल जाएंगे, हम उनसे ऐसा होने नहीं देंगे, हमारा इस तरह से फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया जैसा वो हमेशा कहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम किसानों की समस्या के प्रति संवेदनशील हैं, उनको दोबारा हम जीवित करेंगे। चलो, उनका मानना है कि जो हमारे पहले की सरकारें थी उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया। अमेरिका धीरे धीरे, अमेरिका वस्तु बनाने में हो, चाहे कृषि के सेक्टर में हो, सब में, मैन्युफैक्चरिंग में भी और एग्रीकल्चर में भी हम नीचे आ गए। महंगाई हमें विरासत में मिली है, यानी पहले से हम सबको खत्म कर देंगे, यही बात है। और सबको खत्म करने के लिए उन्होंने बार बार बोला कि सब चीज़ का सफाया हो सकता है सिर्फ टैरिफ से। उन्होंने क्या कहा जरा समझिए, बहुत अच्छी तरह से कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुदरा चावल बाजार में दो सबसे बड़े ब्रांड हैं, दोनों के दोनों कंपनियां भारतीय हैं, जरा समझिए। ट्रंप ने कहा ठीक है, इसका ध्यान हम रखेंगे। उन्होंने कहा यह बहुत अच्छी बात है और बहुत आसान है, दो ब्रांड हैं, भारत के हैं, अच्छी बात, लेकिन इसकी समस्या का समाधान बहुत आसान है। समस्या का समाधान है 2 मिनट में हल कर देता है, वो क्या है? टैरिफ। ऐसे ही ट्रंप बात करते हैं, आपको मालूम है ट्रंप का रवैया ऐसा ही है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा, उन्होंने ये बात नहीं कहा, उन्होंने टैरिफ लगाने के लिए ये बात कहा कि भारत डंप करता है सामान को यहाँ पर।
यानी चावल को खासकर, इसलिए हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। मतलब टैरिफ का आधार पुतिन नहीं बन रहे हैं, टैरिफ का आधार मॉस्को नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा भारत सस्ते दाम में, मतलब जितना उसे कॉस्ट पड़ता है बनाने का चावल उत्पादन में, जितना कॉस्ट पड़ता है उससे कम कॉस्ट में वो डंप करता है हमारे यहाँ, और इससे हमारे किसान को प्रभावित होता है। एक निराधार बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डंपिंग वाला सिस्टम भारत में बिल्कुल नहीं है, भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, एक बात और भी जान लीजिए, भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है जरा समझ लीजिए। भारत माना जाता है लगभग $337 मिलियन के मूल्य का निर्यात करता है, खासकर बासमती चावल अमेरिका को। अमेरिका भारत के बासमती चावल का खरीदार में चौथा नंबर पर आता है, यानी लगभग 3,510 करोड़ रुपए का आसपास में भारत निर्यात करता है। जरूर इस पर प्रभाव पड़ेगा। आइए अब आते हैं कुछ बातों को और भी। आप कहेंगे कि ट्रंप बोल रहे हैं, टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं बासमती चावल पर, क्या इससे पहले भी कुछ था क्या? सुन लीजिए सर, जब से ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया है, जो 50% ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, इस अनाउंसमेंट से पहले ही भारतीय चावल पर 10% टैरिफ लगा हुआ था। मतलब वो वाला 50% के बाद, जब 50% वाला आरोपित किया, उसके बाद चावल पर बढ़ गया, 10% से बढ़ा करके 40% कर दिया गया, यानी 30% और ऊंचा कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी देखा यह गया है कि जो भारत का निर्यात था चावल का, वो कम नहीं, और इससे ट्रंप एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। पहले से ही भारतीय चावल पर 40% निर्यात है, 40% सब्सिडी टैरिफ लगा हुआ है, इसके बावजूद भी कंजप्शन नहीं कम हुआ है अमेरिका में, और अब ये चाहते हैं कि इसको बढ़ा करके हम और ज़्यादा कर दें। वाजिब है, इससे भारतीय किसान को तो नुकसान होगा ही, निर्यातकों को भी नुकसान होगा, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी उपभोक्ता का होगा। ये बात भी जान लीजिए। तो चावल खाते हैं, यदि कल को अमेरिका के उपभोक्ता को यदि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो आखिर ट्रंप उसका जवाब क्या देंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि ट्रंप जो टैरिफ खेल रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक मानसिकता है। जो भारत उनकी बात को सुन नहीं रहा है, या उसको लग रहा है कि भारत ने कई जगह उसको नज़रअंदाज किया है, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर पर हो या नोबेल प्राइज़ पर हो और अभी पुतिन का मोस्ट वेलकम हो, ये सब कहीं ना कहीं ट्रंप के दिमाग में व्यक्तिगत रूप से घूम रहा है। और अब ट्रंप इस सब चीज़ों को करके बताना चाहते हैं, अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं कि मैं इससे नाराज हूं। सच्चाई यह है कि बासमती चावल का कोई प्रत्यक्ष विकल्प नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो चावल उगाया जाता है, न वो लंबाई में वैसी होती है, न उसमें उतना सुगंध है। यदि लोगों को बासमती खाना है तो वो भारत से ही लेना पड़ेगा, और दूसरा कुछ नहीं है। देखिए, फेडरेशन ने बाकायदा, जो अमेरिका का फेडरेशन, उसने कहा था कि भारतीय बासमती चावल एक विशिष्ट सुगंध, लंबाई और बनावट तथा स्वाद होता है। अमेरिका में उगाई जाने वाली किस्म आमतौर पर खाड़ी और दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में पारंपरिक व्यंजनों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है। वाजिब बात है, इनका निर्यात कहां से हो पाएगा? आपके लोग खुद नहीं खाते हैं, और छोटे मोटे देश आपका लेंगे नहीं, क्योंकि आपके चावल में सुगंध ही नहीं है, न लंबाई है, न कुछ है। इसलिए लोगों ने कहा कि लगता नहीं है कि ट्रंप का, और जो टैरिफ बढ़ाने की ट्रंप ने धमकी दी है, उसका कोई असर कम से कम चावल निर्यात पर पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन चलिए, ट्रंप का ये स्वभाव है। देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कहाँ जाकर रुकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।